हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू संस्कृत विक्रम चैनल। आई एम योर टीचर ऋषभ। हम लोग देख रहे थे क्लास 7 का मैथ्स इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 एंड इसके बाद हम क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर में आपका एक डायग्राम शो किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में अभी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। उसने क्या कह रहा है, वो ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 अबव द सी लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सी लेवल, अबव द सी लेवल और बिलो द सी लेवल। बेटा अबव द सी लेवल मतलब समुद्र, समुद्र सबने देखा है। हाँ, सी में बेटा पानी भरा हुआ है ना, और उसकी जो नीचे जाने का मतलब गहराई है समुद्र की। अगर आप अंदर जाएंगे, समुद्र के नीचे जाएंगे, तो उसके नीचे भी एक जमीन है ना। मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र का बेस है, समुद्र का है ना। समुद्र के नीचे आप पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, और नीचे अगर अंडर ड्राइविंग करेंगे, आप डाइविंग करेंगे, तो आपको नीचे बहुत गहराई में जाके जमीन मिलेगी। जैसे हमारी ये लिथोस्फीयर लैंड है ना, ऐसी जमीन मिलेगी, उसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं समुद्र एक गहरा गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है। एक जनरल वे में अगर अपन समझें, तो जो हमारा पानी भरा हुआ है और उसके बाद जो जमीन है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, सी लेवल। ये सी लेवल है, ये हमारा सी लेवल है। जीरो पे क्या है हमारा, सी लेवल। ये हमारा सी लेवल है, और नीचे गहराई मतलब सी लेवल के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं बिलो दी सी लेवल। क्या बोलते हैं, बिलो दी सी लेवल। और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अबव सी लेवल। क्या बोलते हैं बच्चों, अबव दी सी लेवल। ये बिलो दी सी लेवल है, ये अबव दी सी लेवल। बिलो दी सी लेवल क्या है आपको समझ में आया, सी लेवल क्या है पहले तो ये समझ में आया। मान लीजिए समुद्र एक गहरा गड्ढा है, या अपन एक बाल्टी ले लेते हैं जिसमें हमारा पानी, गड्ढा खोद दिया है अपन ने जगह पे, कहीं अर्थ पे गड्ढा खोदा है जिसमें हमने पानी भर दिया बहुत सारा। ठीक है, अब ये तो गड्ढा है, अपनी अर्थ कौन सी है, ये जमीन कहाँ है, ये। बट अपन ने गड्ढा नीचे की तरफ खोदा है, तो वो क्या है, पानी भरा हुआ है। अब गड्ढे में जहां तक अपन ने गड्ढा खोदा है उसके नीचे भी क्या है, जमीन है। ये भी क्या है, बेस है, जमीन है। तो ऐसे ही हमारा ये क्या हो जाएगा, अर्थ लेवल हो जाएगा। ये अर्थ लेवल है। ऐसे ही हमारा सी लेवल है। सी लेवल भी मतलब नीचे भी यहाँ पे कहीं जमीन है ना। समुद्र के नीचे आप जाएंगे तो जमीन है, उसको उसके ऊपर वाले पार्ट जो अर्थ से मैच है उसको हम सी लेवल बोल रहे हैं। और सी लेवल के ऊपर वाला पार्ट है अबव द सी लेवल, नीचे वाला पार्ट है बिलो द सी। तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अबव द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब जीरो से कहां तक उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सेम जैसे ही प्लेन उड़ रहा है उसके जस्ट अगर हम एग्जैक्टली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एग्जैक्टली अबव मतलब जहां प्लेन उड़ रहा है अबव सी लेवल, उसी के जस्ट सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, उसी के जस्ट नीचे कौन फ्लोट कर रहा है, 12 बिलो द सी लेवल में 12 मीटर कौन कर रहा है फ्लोट, सबमरीन। ये कौन है, हमारी सबमरीन, जो पनडुब्बी बोलते हैं। ये क्या हमारा, ये आप सबको पता है, प्लेन। ये क्या है, प्लेन। ये इसको हिंदी में पनडुब्बी भी बोलते हैं, जो समुद्र के नीचे रहता है, पानी में समुद्र के बीचों बीच रहता है, समुद्र के अंदर रहता है, और वहां से
किसको देखता है? जो हमारे शत्रु है या हमारे दुश्मन है, एनिमी है, एनिमी कंट्रीज है, उनसे हम लोग को बचाने के लिए ये हमारे युद्ध एक पनडुब्बी है जो यूज होती है। ठीक है, तो अबव द सी लेवल, बिलो द सी लेवल समझ में आया? तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के नीचे सबमरीन 1200 मीटर बिलो द सी लेवल फ्लोट कर रही है, मतलब फ्लोटिंग हो रहा है, तैर रही है, फ्लोट कर रही है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो हम दोनों के, मान लीजिए ये हमारा प्लेन उड़ रहा है, ये हमारी सबमरीन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 1200 मीटर पे ये फ्लोट कर रहा है बिलो दी सी लेवल पे, और 5000 मीटर अबव दी सी लेवल पे ये फ्लाइंग कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमको बताना है। ये हमको क्या करना है? बताना है। ये हमको मेजर करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? आपको सबको पता है क्या करना है। 5000 है, अब ये बिलो दी सी लेवल है, मतलब जीरो वाला पार्ट है। जीरो से अबव तो हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव इंटीजर लेफ्ट साइड में, है ना, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो के अबव वाले पार्ट में क्या जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर, और नीचे वाले पार्ट में जाएगा क्या? नेगेटिव इंटीजर। तो 1200 मीटर क्या होगा हमारा? नेगेटिव इंटीजर। क्या होगा? 1200 हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा ना कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ए प्लेन, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, ए प्लेन फ्लाइंग, a plane flying at the height of 5 meter above the sea level, above the sea level. A plane flying at the height above the 5 meter above the sea level, sea level के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है ना, कितना उड़ रहा है? 5 मीटर above the sea level। सेकेंड, अब जो हमारी सबमरीन है वो फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। अबव दी सी लेवल 5000 मीटर अबव दी सी लेवल है, और फ्लोट का कर रही है 1200 मीटर बिलो दी सी लेवल, बिलो दी सी लेवल। नाउ तो हम लोग को क्या निकालना है? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? देयरफॉर द वर्टिकल डिस्टेंस, therefore the vertical distance between them, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? क्या करेंगे हम इसमें? बराबर 5000 हमारा क्या है? पॉजिटिव है, प्लस डिफरेंस निकालते हैं, डिस्टेंस वर्टिकल बीच की निकालते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? माइनस करेंगे। ये हमारा 0 से लेके 5000 तक है, और ये हमारा ये, तो दोनों के ये 5000 में से हमको ये माइनस करना पड़ेगा ना। 5000 है ये, उसमें से हमको ये माइनस करना पड़ेगा ना 1200, तभी हमारा ये कौन सा 1200 है? माइनस का 1200 है, क्योंकि क्या है? बिलो दी सी लेवल। ये क्या है? अबव दी सी लेवल, इसलिए ये प्लस है, और ये क्या है? माइनस 1200। हमको इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? समझ में आया आपको? क्योंकि हमको दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये हमारी 0 से लेके 5000 मीटर तक है, और ये नीचे बिलो दी सी लेवल है, तो माइनस 1200 है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 1200। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा? 6200। 5000 और 1200 को जोड़ेंगे तो 6200 मीटर। ये क्या हमारी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट अबव द सी लेवल एंड सबमरीन फ्लोट बिलो द सी लेवल। ठीक है, उन दोनों का हमने क्या निकाल दिया? डिफरेंस। दोनों डिस्टेंसों का बीच का डिफरेंस निकाल दिया। 5000 में से हमने माइनस 1200 को माइनस करा, तो जो हमारा आंसर आया वो आया क्या?
6,200 मीटर, इन दोनों की वर्टिकल डिस्टेंस। समझ में आया बच्चों? तो एक बार फिर से देखते हैं। प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5,000 मीटर अबव द सी लेवल। अबव द सी लेवल, सी लेवल ये है, उससे अबव उड़ रहा है हमारा प्लेन। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो द सी लेवल। इसी पॉइंट्स के, प्लेन जहां उड़ रहा है उसी के जस्ट नीचे हमारा एक सबमरीन है जो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो ए प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल उड़ रहा है, और ये क्या है, सबमरीन फ्लोटिंग बिलो दी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, -1200 मीटर होगी। ये हमारी प्लस पॉजिटिव होगी, अबव है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों की वर्टिकल डिस्टेंस है, ये प्लस का 5000 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अभी भी हमको डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम दोनों के बीच का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे। डिस्टेंस दोनों के बीच की देखनी है, तो +5000 माइनस 1200 क्यों आए, क्योंकि ये 0 के बिलो है। बिलो मतलब माइनस, अबव मतलब प्लस। राइट साइड 0 के जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर। तो हमारा आंसर आ गया 6,200 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। किस किस के बीच की, दोनों के बीच की, मतलब एक तो हमारा प्लेन जो फ्लाइंग कर रहा है और दूसरी हमारी सबमरीन। एक तो हमारा प्लेन और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड हमारी सबमरीन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं हम। 5th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैंक क्या करती है, अपना जो अमाउंट हम लोग सबमिट करते हैं उसको डिपॉजिट रखती है, और जब हम जरूरत होती है तब हम उसको विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं जितनी जरूरत है। जैसे मान लो हमने 2000 रुपीज मोहन ने डिपॉजिट किए और उसने 100 रुपए निकाल लिए, किसी दिन 100 रुपए जमा कर दिए, किसी दिन निकाल लिए, तो निकालने को विड्रॉल कहते हैं, जमा करने को डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग आपको समझ में आई होगी कि कोई हमारा जो अमाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, बैंक में सेव कर देते हैं, और जब हमको जरूरत होती है तब हम उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1600। डिपॉजिट ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642। डिपॉजिट कितना किया है, जमा कितना किया है, 2000 रुपए, और विड्रॉज मतलब मैंने आपको बताया विड्रॉज कितना किया उसने, 1642 रुपीज फ्रॉम इट अकाउंट से द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने इतने रुपीस विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जो हमने विड्रॉल किया है वो क्वेश्चन में बता रहा है कि वो अमाउंट हमारा कैसा होता है, नेगेटिव इंटीजर। कैसा होता है, नेगेटिव इंटीजर, माइनस का होता है। कैसा होता है, माइनस का। और जो हमारा डिपॉजिट किया, जमा किया, वो हमारा कौन सा इंटीजर होता है, पॉजिटिव। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ भी रहा है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो अमाउंट डिपॉजिटेड को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब अगर विड्रॉल कर रहे हैं, हम अमाउंट को निकाल रहे हैं, तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने बैंक अकाउंट, मान लीजिए बैंक अकाउंट में मैंने अपना डिपॉजिट किया एक अमाउंट, मान लीजिए 100 रुपीज जमा करें, तो वो क्या है, बैंक में क्या होगा, एक पॉजिटिव, बैंक अकाउंट के पास पहुंच गए ना पैसे, और उसका क्या करेंगे, वो मुझको कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए 1 साल तक उनको जमा करवाया या 1 महीने तक, तो उसका कुछ 1%, 2% रुपीज मेरे को इंक्रीज होके मिलेगा। ये बैंकिंग का भी वर्क होता है ना। तो क्या होगा,
100 रुपीज मैंने अपने डिपॉजिट किए, तो बैंक के लिए क्या हो गए, वो पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। बट मैंने उसमें से मान लीजिए कुछ दिन बाद 50 रुपीज निकाल लिए, तो बैंक के पास कितने रुपीज बचे, 50। कितने रुपीज बचे, 50। तो जो मैंने 50 रुपीज निकाले वो मेरे बैंक के लिए क्या हो गए, वो नेगेटिव इंटीजर हो गए। कैसे इंटीजर हो गए, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यही समझाया उसने, जो विड्रॉल अमाउंट है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। विड्रॉल अमाउंट क्या है, वो विड्रॉल जो अमाउंट है, जो निकाली गई अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट है, वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो हम लोग लिख भी सकते हैं साइड में, जो विड्रॉल अमाउंट है, जो विड्रॉल अमाउंट है वो हमारी किस में आती है, नेगेटिव इंटीजर में आती है। किस में आती है बच्चों, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर में आती है। और जो डिपॉजिट अमाउंट है हमारी, जो डिपॉजिट की है, वो हमारी कैसी होती है, कैसी अमाउंट होती है डिपॉजिट अमाउंट, वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होती है। कैसी इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि वो अमाउंट में जमा हो गई है, मैंने बैंक को दे दी है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। अब मान लीजिए 200 क्या कौन सी अमाउंट है, ये हम गिवन लिख रहे हैं। गिवन हमको क्या क्या है, 2000 रुपीज, 2000 डिपोजिट अमाउंट। मोहन की डिपॉजिट अमाउंट कितनी है, डिपॉजिट उसने कितना किया, 2000 रुपीज। और जो विड्रॉल अमाउंट है, जो मोहन ने नेक्स्ट डे विड्रॉल अमाउंट को विड्रॉल किया है, वो कितनी है, -6000, वो 6442 रुपीज, 1640 रुपीज, 42 रुपीज। और डिपॉजिट अमाउंट कितनी है, 2000 रुपीज। विड्रॉल अमाउंट कितनी है, 1642 रुपीज। ठीक है, तो अब मेरे को बची हुई ये मैंने अमाउंट क्या कर ली, निकाल ली। और ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉजिटिव। ये मैंने जमा किया है, ये मैंने निकाला है, तो मेरे पास बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, तो वही पूछ रहा है, दी बैलेंस, देयरफॉर दी बैलेंस इन मोहन अकाउंट, मोहन के अकाउंट में, मोहन के जो अकाउंट है उसमें आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉल के बाद, आफ्टर विड्रॉल द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो कितना बचेगा, 2000 रुपीज में से मैंने कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों, 1642 रुपीज माइनस करना पड़ेगा। माइनस सबको करना आता है, बिल्कुल आता है। ये आपका एक साइड पैराग्राफ है, ये इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। तो ये हमारा कितना बचेगा बेटा, माइनस करना आता है, 2000 में से हमको 1642 माइनस करना है। तो 0 है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ भी 0 है, कैरी ले नहीं सकते, बोरो ले नहीं सकते, यहाँ भी 0 है, इस पे भी बोरो, तो यहाँ से बोरो आइए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे हुआ 10। अब 10 बोरो यहाँ पे गई, तो यहाँ पे कितना बचा, 1, यहाँ पे कितना हो गया, 10। फिर 10 से यहाँ 8 बोरो यहाँ आ गई, तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 2 गए, 8 बचे बच्चों, 9 में से 4 गए, 5 बचे, और 9 में से 6 गए, 3 बचे, और 1 में से 1 गए, 0 बचे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 348। ये हमारा क्या है, बैलेंस अमाउंट है। ये कौन सा इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि ये बचा हुआ अमाउंट है। ये हमारा कैसा इंटीजर है, और दिख भी रहा है प्लस साइन, कुछ साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, प्लस साइन मानते हैं। तो ये हमारा कौन सा इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा आंसर भी हो चुका है, ये हमारा क्या है, आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट and withdrawal ₹1640 from it the next day। अगले दिन उसने ये पैसे निकाल लिए, इतने पैसे निकाल लिए, इतने जमा किए थे। If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, जो कि मैंने लिखा है, then how will you represent the amount deposit? जो deposited amount है वो उसको हम कैसे represent करेंगे, positive integer। Find the balance in Mohan's account after the withdrawal। विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा। तो डिपॉजिट अमाउंट 2000, विड्रॉल अमाउंट हमारी इतनी है, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल,
2000 माइनस क्या कर देंगे 1642 रुपीज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 348 रुपीज। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, आपको जो पॉइंट जो डाउट क्लियर ना हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।